महत वाङ्मय में कहा गया है, अनुकंपा एक शब्द आता है, अनुकंपा। शब्द अपने आप में जड़ होता है, पर शब्द के भीतर जो अर्थ गांभीर्य होता है वह महत्वपूर्ण होता है। शब्द और रूप हमारी दुनिया में विद्यमान है और इनका हमें सहारा भी लेना ही पड़ता है व्यवहार की भूमिका पर। हम शब्द के द्वारा एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शब्द के द्वारा ज्ञान करते हैं। कितने कितने ग्रंथ दुनिया में हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से कितना ज्ञान हो जाता है। तो यह शब्द जगत है और शब्द के भीतर अर्थ की आत्मा होती है। अर्थात्मा विहीन शब्द निष्प्राण होता है, मृत व्यक्ति की तरह होता है, और अर्थ युक्त शब्द सप्राण जीवित मनुष्य की तरह होता है। यह शब्द और अर्थ का एक संबंध है। शब्द और अर्थ जैसे संपृक्त रहते हैं, उसी प्रकार हमारी चेतना में अध्यात्म संपृक्त हो जाए और अनुकंपा व्याप्त हो जाए तो चेतना अध्यात्म के प्राण से, धर्म के प्राण से युक्त हो जाती है। अनुकंपा शब्द काफी मीमांसित हुआ है। आचार्य भिक्षु ने तो एक ग्रंथ लिखा है अनुकंपा पर, अनुकंपा की चौपाई जो भी, और उस ग्रंथ में एक विश्लेषण का दर्शन हो जाता है अनुकंपा दया के बारे में। एक कष्टापतित दुखित आदमी को देखकर भीतर में कंपन होता है। यह एक स्थिति है चेतना की कि दूसरों का दुख देखकर आदमी द्रवित हो जाता है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, 4 भावनाएं बताई गई हैं। यूं तो 12 और हैं, 12 और 4 भावनाएं हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य। कारुण्य भावना के लिए कहा गया क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो संक्लिष्ट जीव हैं, क्लिष्ट जीव हैं, उनमें कृपा, दया, अनुकंपा की भावना करना। अनुकंपा का एक रूप है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पड़ जाए, किसी को तकलीफ न पड़ जाए। बहुत बड़ी अनुकंपा है कि मेरे से किसी को कष्ट न पड़ जाए। संसार में अनंत अनंत प्राणी हैं, उन प्राणियों की हिंसा से मैं बचने का प्रयास करूं। और इतनी बड़ी अनुकंपा है यह कि मैं किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा या यथासंभव कष्ट नहीं दूंगा। बहुत बड़ी अनुकंपा हो जाती है। और इसके साथ साथ
किसी पर उपकार कर देना, यह अनुकंपा का दूसरा कदम हो जाता है कि मैं तो तकलीफ तो दूंगा ही नहीं, पर जो कोई दुखी हैं उनको चित्त समाधि पहुंचाने का, उनका कष्ट निवारण करने का, उनको आध्यात्मिक शांति प्रदान करने का प्रयास करूं। यह अनुकंपा का दूसरा रूप है। अनुकंपा का तीसरा कदम है, तीसरा रूप है कि दुख के मूल को मैं उच्छिन्न करूं। प्राणी दुखी क्यों होता है? अपने पाप कर्मों से दुखी बनता है। तो मैं दूसरों को भी पाप आचरणों से बचाने का, उनकी आत्मा को पापों से बचाने का प्रयास करूं। यह भी बहुत बड़ी अनुकंपा है कि किसी की आत्मा को पाप से बचा लेना। पापा चरणा दात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से बचा लेना, स्वयं को भी पापाचरणों से बचाना और दूसरों को भी उपदेश देकर के, समझा करके, बता करके, मार्गदर्शन देकर पापों से बचाने का प्रयास करना। यह अनुकंपा का तीसरा रूप है। अनुकंपा का पहला रूप है कि मैं किसी को नहीं मारूं, न मैं किसी को तकलीफ न दूं। दूसरा अनुकंपा का रूप है, कोई दुखित है, असमाधि में है, मैं उनको चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करूं। और अनुकंपा का तीसरा रूप है कि पापाचरणों से, पापों से मैं किसी की आत्मा को बचाने का प्रयास करूं। आचार्य भिक्षु ने तो दया अनुकंपा पर भेदरेखा खींची है। उनके साहित्य में मिलता है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान। आश्रय आचार्य भिक्षु ने बताया, जीव अपने आयुष्य से जी रहा है, यह कोई हमारी दया नहीं है। अपने आयुष्य के समापन से कोई मर गया, अपने योग से मर गया, कर्मों के योग से मर गया, यह हिंसा का पाप हमें नहीं लगे। कोई अपने आप मर गया है, उसके हिंसा के जिम्मेवार हम नहीं हैं, भागीदार हम नहीं हैं। वह हिंसा नहीं हमारी ओर से। तो हिंसा क्या है? मारन वाला ने हिंसा कही। कोई मारता है किसी जीव को, उसे हिंसा का पाप लगता है। और नहीं मारे होते दया गुण खान। आश्रय जो नहीं मारने का संकल्प, मैं किसी को नहीं मारूंगा, यह नहीं मारने का संकल्प है, हिंसा का त्याग है, यह दया है और गुणों की खान है यह दया। उन्होंने दया में भेदरेखा खींचते हुए कहा, गाय भैंस आक थोरनो ए चारों ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो राखे मन में सूद, भोले ई मत भूल जो अनुकंपा रे नाम, की जो अंतर पार खा जू सीजय आत्म काम। आचार्य भिक्षु ने कहा कि देखो, कई प्रकार के दूध होते हैं। गाय का भी दूध होता है, भैंस का भी दूध होता है, आंकड़े का भी दूध, थूर का भी दूध होता है। ये चारों दूध है, तो चारों दूधों में कितना फर्क है? कहाँ गाय का दूध, कहाँ आंकड़े का, फर्क है। इसी प्रकार अनुकंपा में भी अंतर है। मन में समझदारी रख करके हम ध्यान दें कि अनुकंपा में अंतर है। उदाहरण के लिए आचार्य तुलसी बंगाल पधारे थे और यहाँ भी पधारे ही होंगे, वर्धमान भी संभवतः पधारे ही होंगे, है ना? पधारे थे ना? हैं?
पधारे थे ना, तो कितनी दूर, कहाँ राजस्थान से वर्धमान या यहाँ तक पधार, आगे कोलकाता पधार गए। अब कितना उनको श्रम पड़ा होगा। संघ के साथ यात्रा करके पधारे थे। मौसम सर्दी का, गर्मी का, जैसा भी रहा, ठेठ कोलकाता प्रवास तक। और कितना उन्होंने श्रम किया होगा, कितना लोगों को व्याख्यान सुनाया होगा, उपदेश दिया होगा। तो यह सारा परिश्रम किया, कितनों की आत्मा को लाभ मिला होगा अध्यात्म का। तो यह भी अनुकंपा एक आध्यात्मिक अनुकंपा है कि दूसरों की आत्मा का कल्याण हो। कोई धर्म के रास्ते पर, त्याग के रास्ते पर बढ़े, हिंसा को छोड़े, झूठ आदि को छोड़े। इस प्रकार का उपदेश देकर किसी की आत्मा को बचा लेना, यह विशुद्ध आध्यात्मिक अनुकंपा हो जाती है कि मोक्ष की ओर बढ़ाने वाली अनुकंपा है। एक अनुकंपा यह है, किसी भूखे आदमी पर दया आ गई, उसको भोजन खिला दिया, रोटी, यह भी दया, अनुकंपा, यह भी अनुकंपा है। एक भूखे को आपने रोटी खिला दी, दया है, अनुकंपा है। और व्यवहार में आपकी मानवीयता है, आप दयालु कहलाएंगे, भी गरीब को संभाला है। पर यह अनुकंपा, आपकी दया की भावना तो है। किसी को रोटी आपने खिला दी, गरीब गृहस्थ असैमी को, उस रोटी खिलाने से क्या वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएगा? ऐसा तो कहना कठिन, या नहीं कहा जा सकता, या ठीक नहीं लगता कि कोई रोटी खाने से मोक्ष की ओर चला जाएगा। आचार्य तुलसी ने किसी को उपदेश दिया, त्याग कराया, तो त्याग करने से क्या होगा? वो आदमी मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएगा। और आपने रोटी खिला दी किसी गरीब असैमी आदमी को, तो उस रोटी खिलाने से और वो खाने से वो आदमी मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ता, ऐसा प्रतीत होता है। यह अंतर है आध्यात्मिक अनुकंपा में और सांसारिक अनुकंपा में। लोकोत्तर अनुकंपा में, लौकिक अनुकंपा में यह बड़ा अंतर है कि लोकोत्तर अनुकंपा, आध्यात्मिक अनुकंपा, अनुकंपा करने वाले को भी मोक्ष की ओर ले जाती है। जिस पर अनुकंपा की जाएगी वह व्यक्ति भी मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकेगा। दोनों ओर मोक्ष की बात है। यह विशुद्ध आध्यात्मिक लोकोत्तर अनुकंपा हो जाती है। और किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, मकान दिला दिया, कपड़ा दे दिया, इस अनुकंपा से जिसको रोटी आदि मिली है, यह वस्तु मिली है, उसके मिलने से वह मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ता, ऐसा आभासित हो रहा है। तो वह लौकिक अनुकंपा है, मोक्ष गामिनी, मोक्ष की ओर ले जाने वाली अनुकंपा वह नहीं लगती। तो यह अनुकंपा में अंतर है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि दूध दूध में अंतर है। इसी प्रकार अनुकंपा अनुकंपा में भी अंतर है। दया दया सहु को कहे ते दया धर्म च ठीक, दया ओलख ने पारसी त्याने मुकुत नजीक। आचार्य भिक्षु ने कहा कि दया दया की बात बहुत लोग कहते हैं, दया धर्म अच्छा है, पर दया को समझ करके जो पालेगा, आध्यात्मिक दया का पालन करेगा, उनके लिए मुक्ति नजदीक हो जाएगी। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वे प्रेक्षा ध्यान भी कराते थे। राग द्वेष मुक्ति की बात भी, प्रियता और अप्रियता के भावों से बचो, केवल देखो। किसी को राग द्वेष के भावों से दूर कर देना, ऐसे रास्ते पर ला देना एक आध्यात्मिक अनुकंपा की बात हो जाती है। तो संसार में लौकिक दया का भी महत्व है और लौकिक दया उपयोगी भी होती है। लौकिक दया के भीतर में, पृष्ठभूमि में कई धर्म भी छिपा हुआ हो सकता है। और आध्यात्मिक अनुकंपा होती है, वो तो बाहर क्या भीतर क्या, सब ओर से अध्यात्म अध्यात्म से मानो ओतः प्रोत होती है। आदमी के मन में ऐसी चेतना का
संचार हो कि दूसरों को पीड़ित मैं न करूं। गीत में कहा गया, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने। औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित समदर्शी बन हर प्राणी को आत्मतुल्य जो पहचाने। आत्मतुल्य जो अनुकंपा अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को अधिकार। तो अनुकंपा है, वह व्यक्ति कोई महान पुरुष हो सकता है। भगवान महावीर की तो महत्ता की क्या गुण गाथा गा सकते हैं। चंड कौशिक सांप जैसा प्राणी भी आ गया और शरीर का स्पर्श भी कर लिया, उस पर भी मानो करुणा बरसाई, दया बरसाई, उसको भी पिछला जन्म ज्ञात हो गया और उसका उद्धार हो गया। तो हम अपने जीवन में अनुकंपा को समझकर उसका यथा योग्य समाचरण करने का प्रयास करें। अपने जीवन में यह काम्य है।